अस्सलाम वालेकुम अमन। इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए कुछ रिकमेंडेशन है अगर आपने होस्टिंग या वीपीएस बाय करना हो जो कि आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और ज़्यादा परफॉर्मेंस भी आपको प्रोवाइड करता हो। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन है और हम ये खुद भी प्रोजेक्ट अपने क्लाइंट्स के वेब सर्वर्स को डिप्लॉय करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो रिकमेंडेशन है वो है हेडजनर। अच्छा, हेडजनर पे आपको ना काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जैसे डेडिकेटेड सर्वर और क्लाउड सर्वर। जो क्लाउड है ये आपके जैसे वीपीएस आप बाय करते हैं कहीं से भी तो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग है, शेयर्ड इंटेल, AMD और डेडिकेटेड होस्ट। जो सबसे अच्छी बात इनकी है वो ये है कि इनके अंदर वी कोर्स और रैम आपको ज्यादा मिलती है और प्राइसेस इनकी बहुत कम होती है। या कि अगर आपको परफॉर्मेंस इतनी जरूरत नहीं है, मिसाल के तौर पर जैसे आप कोई टेस्टिंग वेबसाइट डिप्लॉय करें तो वो आप उसके लिए शेयर्ड वाली यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्राइसिंग देख सकते हैं 20 टेराबाइट जो इसकी ट्रांसफर है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं डिजिटल ओशन के साथ तो आपको 1 कोर 1 GB रैम $6 में पड़ता है। यहाँ पे आपको 2 कोर 4 GB रैम सिर्फ $5 में पड़ेगा। तकरीबन 4.70 कुछ बनता है इंक्लूडिंग IPv4। ठीक, IPv4 के जो है वो सेपरेट चार्जेस होते हैं और ये आवरली पे है, यानी कि अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं एक दिन यूज करने के बाद तो सिर्फ एक दिन का ही आप पे करेंगे। अब अगर आप डेडिकेटेड सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 कोर 8 GB रैम और यहाँ पे आपको 20 टेराबाइट सेम रहेगा और ये सिर्फ और सिर्फ 14 कोर है और ये डेडिकेटेड GPUs है, यानी कि आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। आपको हर आपके अपनी पूरी एप्लीकेशन को परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए आपके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। अब इनका जो बेस्ट परफॉर्मिंग सर्वर्स हैं वो है डेडिकेटेड। अब जो मैंने यूज किया, मैंने क्लाउड यूज किया और इसके साथ ये सर्वर फाइंडर यूज किया हुआ। बाकी इसके अलावा जैसे वेब होस्टिंग होगी ये सिर्फ $2 से आप पर मंथ ये ले सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा स्टोरेज सोल्यूशन भी इनके पास अवेलेबल है, यानी कि अगर आपको स्टोरेज चाहिए अपने सर्वर वगैरह के लिए और या फाइल्स के लिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जो मैंने यूज किया सिंपल तो मैं वही रिकमेंड करूंगा आपको। यहाँ पे आपने आना है सर्वर फाइंडर के ऊपर। यहाँ पे सबसे जबरदस्त इनके सर्वर्स अवेलेबल हैं। तो ये एक डेस्कटॉप प्रोसेसर है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा होती है। बेसिकली अगर आपने गेम्स वगैरह भी खेलनी हो तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे इसमें अच्छी चीज लगती है वो है इसकी हर्ट्स। तो इसके हर्ट्स ज्यादा होते हैं, यानी कि अगर आपकी कोई ऐसी गेम है या कोई ऐसा सर्वर है गेम का जो कि सिंगल थ्रेड के ऊपर चलता है तो उसके लिए आपकी हर्ट्स की यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये कम होगी तो आपके सर्वर में रबर बैंड आता है, या अगर ये थोड़ा और ज्यादा हो जाए आप यहाँ पे सर्वर ढूंढ सकते हैं। अगर ये 4 भी हो जाए तो और ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन जो यहाँ पे देखने वाली चीज है वो है कि इसके कोर 6 कोर 12 और यहाँ पे 64 GB रैम आपके लिए अवेलेबल है, यानी कि अगर आपने मल्टीपल सर्वर चलाने हैं, बेसिकली अगर डाटा बेसिस आपको जरूरत है तो डाटा बेसिस के लिए भी बहुत अच्छा ही है। और अगर आप आगे सर्च करेंगे तो यहाँ पे DDR5 रैम वाले भी मिल जाएंगे, वो अगर आपने रेडिस वगैरह के लिए यूज करना तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे सिर्फ आपने $42 पे करना है, इसके कोई सेटअप फीस नहीं है। ऑर्डर करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके कंट्रीज कम होते हैं, यहाँ पे फिनलैंड और जर्मनी और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट और सिंगापुर के अंदर इनके सर्वर्स हैं, लेकिन ये मेनली आपको यहीं पे मिलेंगे सिर्फ 2 लोकेशन में, जर्मनी और फिनलैंड। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अब एक ऑप्शन है कि आप इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको पे करना पड़ेगा, यानी कि $44 आपने सेपरेटली पे करना और 44 इसके आपने कॉन्फ़िगरेशन के पे करना है। इसके ऊपर साइन अप करने से पहले कुछ चीजें आप पे देख लें। यहाँ पे आपने आके USD सेलेक्ट कर लें, डॉलर में, यूरो हो सकता है पाकिस्तानी लिहाज से थोड़ा महंगा पड़ता है। और यहाँ पे आपने आके ऑल अदर कंट्री सेलेक्ट करना, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो या इंडिया से हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे नहीं है, या कि अगर आपने वैट पे करना है तो वो फिर आपके लिए ईजी रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे जर्मनी सिलेक्टेड है तो ये आपको महंगा पड़ सकता है। अब यहाँ पे हो सकता है देखें ये डायरेक्ट ज्यादा चले गए क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 19% वैट पड़ता है। तो ये इसका आपने ख्याल रखना है, आपने ऑल अदर करके इसको सेव कर देना ताकि आपकी प्राइसिंग कम रहे। अच्छा, अब इसका साइन अप का प्रोसेस पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा डिफरेंट है, वो इस वजह से कि आपको इसके ऊपर साइन अप करने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट की इमेज आप जो है आपने देनी है वो वेरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। मेरा खुद का मैंने ID कार्ड भी यूज किया था, वो भी रिजेक्ट कर दिया था, और पासपोर्ट की मैंने स्कैंड कॉपी दी थी वो भी इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। तो तकरीबन 3 दफा, तीसरी दफा हुआ था कि थोड़ा जरा रिफ्लेक्शन था उसके ऊपर पासपोर्ट पे, तो उस वजह से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। बहरहाल कि फ्रंट आपका जो पासपोर्ट का पेज होता है वो कंप्लीट होना चाहिए अप टू डाउन, और मोबाइल से पिक्चर लेनी है और बिल्कुल रियल लगे कि असल मोबाइल से ही प्रेजेंट ले ली है, तो तभी आप इसके ऊपर साइन अप कर सकेंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो बिल्कुल ट्राई नहीं करना इसके ऊपर, क्योंकि वो रिजेक्ट ही कर देंगे हमेशा। और एक और होगा कि अक्सर लोग ट्राई करेंगे कि वो बगैर पासपोर्ट के साइन अप कर लें। साइन अप हो जाएगा लेकिन कुछ तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं, और जितने रिसोर्सेज अगर आपने ऊपर कोई सर्वर बाय कर लिए इतनी देर में तो वो भी खत्म कर देते हैं इसके साथ। ठीक है जी, तो ये रिकमेंडेशन थी मेरी तरफ से। मैं खुद डिजिटल ओशन भी यूज करता हूँ, या कि अगर मुझे क्विकली रिसोर्सेज चाहिए हो, और क्योंकि मेरे इसके ऊपर ना थोड़ा यूं समझ लें कि क्रेडिट ऐड हुआ है तो क्रेडिट वो यूज करता रहता हूँ मैं, साथ साथ आप वीडियोस देखते आते हैं उनके अंदर मैं ये डिजिटल ओशन यूज करता हूँ। लेकिन अगर प्रोडक्शन में जाना आपको कंफर्म है कि आपने पैसे इसके ऊपर लगाने हैं तो उसके लिए फिर आप यहाँ से ये सर्वर बड़े वाले जो थोड़ा ले सकते हैं, ज्यादा रैम और ज्यादा कोर के साथ।